संस्कृताएं। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी। तो पीजीटी से संबंधित मैं साहित्य से संबंधित बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूं। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्र तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को, जो कि पीजीटी से संबंधित है। सभी मित्र जरूर देखिए और हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो शुरू यहाँ पर देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल माना जाता है। तो त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल कौन सा माना जाता है? 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो यहाँ पर एक में ऑप्शन ए हो जाएगा, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। किसका? त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलचंपू काव्य का नायक है। तो नलचंपू काव्य का नायक कौन है? कैसा है? मतलब धीरोदात्त है या धीर ललित है, धीरोधत्त है या धीर प्रशांत है? तो प्रकृति पूछा है यहाँ पर। नलचंपू काव्य के नायक की प्रकृति कौन सी है? तो दो में ऑप्शन बी हो जाएगा, धीर ललित हो जाएगा। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्तुति का सही क्रम है। तो नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्तुति का सही क्रम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती शिव इंद्र, शिव पार्वती सरस्वती, शिव कामदेव सरस्वती। तो तीनवें ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्तुति का सही क्रम है शिव कामदेव सरस्वती। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपात्रम पद में समास है। तो पंचपात्रम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु, कर्मधार है। तो चार में ऑप्शन सी हो जाएगा, दिगु समास हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास में उपसर्जन का प्रयोग होता है। तो समास में उपसर्जन का प्रयोग किस में होता है? पूर्व में, मध्य में, अंत में या कहीं भी? तो समास में पूछा है कि उपसर्जन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो पांचवें उत्तर ए हो जाएगा, पूर्व में होता है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनुरूपम में समास है। तो अनुरूपम में कौन सा समास है? योग्यता के अर्थ में है या विवक्षा के अर्थ में है? पदार्थ अनुवृत्ति अर्थ में है या सादृश्य अर्थ में है? तो 6 में उत्तर हो जाएगा ए, योग्यता के अर्थ में यहाँ पर है समास अनुरूपम में। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपुत्रा में समास है। तो आपुत्रा में कौन सा समास है? केवल समास, नए समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, बहुब्रीहि समास दिया है। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द्वंद्व समास में चा के 4 अर्थ बताए गए हैं। समुच्चय और अन्वाचय में द्वंद्व समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो 8 में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। यह युग्म गलत हो जाएगा। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमुक्ते संसारः उदाहरण है। तो आमुक्ते संसार किसका उदाहरण है? चतुर्थी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, मर्यादा अर्थ का या अभिविध अर्थ का? तो 9 में ऑप्शन सी हो जाएगा, मर्यादा अर्थ का हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, षष्ठी चा अनाद्रे सूत्र का उदाहरण है। तो षष्ठी चा अनाद्रे सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चर्मर्दी उपनमहंति, गोस दुह्यामान सुगतः, सत्सु तरस्तु असंत आसते, रुदति रुदतो वा प्रव्रजित। तो षष्ठी चा अनाद्रे सूत्र का उदाहरण पूछा है। 10वें ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रुदति रुदतो वा प्रव्रजित हो जाएगा। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो 11 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रथमा विभक्ति आती है। किसमें? प्रातिपदिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4 या 6? तो 12 में उत्तर सी हो जाएगा, 4 प्रकार का होता है। कर्म का विधान प्राय कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाम दोग्धी पयः में अकथित कर्म है। तो गाम दोग्धी पयः में अकथित कर्म क्या है? गाम, पयः या दोनों या कोई नहीं? तो 13 में उत्तर ए हो जाएगा, गाम हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणा की अपदान संज्ञा हुई है? तो ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणा की अपदान संज्ञा हुई है? भुवाः प्रभुआ ध्रुवम अपाय अपादानम जनिकर्तुः प्रकृति पराजेर शोढ़ा। तो 14 में सी उत्तर सही हो जाएगा, जनिकर्तुः प्रकृति हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
असूया का अर्थ है, तो असूया का अर्थ क्या होगा? अमर्ष, अपकार, द्रोह, गुणों में दोष निकालना। तो 15 में उत्तर डी हो जाएगा। असूया का अर्थ होगा क्या? गुणों में दोष निकालना हो जाएगा, जो कि चतुर्थी विभक्ति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार का है? तो यहाँ पर भिन्न प्रकार पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? वृक्षकटकम शूद्रक ने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने, शिशुपाल वधम माघ ने, उत्तरामचरितम भवभूत ने। तो 16 में उत्तर हो जाएगा सी, शिशुपाल यहाँ पर भिन्न प्रकार का है, बाकी नाटक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शिशुपाल जो कि एक महाकाव्य है, बाकी वृक्षकटकम एक प्रकरण ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उत्तरामचरितम भी एक नाटक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान योग आत्म संयोग गीता का कौन सा अध्याय है? तो ध्यान योग आत्म संयम योग गीता का कौन सा अध्याय है? 6वां, 12वां, 17वां, 15वां। तो 17 में उत्तर हो जाएगा ए, 6वां अध्याय हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? तो राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? पंचक अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या षष्ठ अंक में? तो 18 में ऑप्शन डी हो जाएगा, षष्ठ अंक में प्राप्त होती है। और यहाँ पर विदाई के समय जब शची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है तो एक धीवर पकड़ पाता है, तो वही जो है षष्ठ अंक में शकुंतला को मतलब दुष्यंत को प्राप्त होती है, और उसके बाद में शकुंतला से पहचान होती है उसी अंगूठी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया, यह जानकारी सबसे पहले किसे होती है? तो यहाँ पर श्राप नहीं, साप होना चाहिए था। शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया, यह जानकारी सबसे पहले किसे होती है? प्रियंवदा को, अनुसुईया को, कणु को, गौतमी को। तो 19 में ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रियंवदा को होती है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राजा पहचानने से इनकार करे तो उसे उसकी अंगूठी दिखाना, शकुंतला को ऐसी सलाह कौन देती है? तो यदि राजा अगर पहचानने से इनकार कर दे तो उसे उसकी अंगूठी दिखाना, शकुंतला को ऐसी सलाह कौन देती है? अभिज्ञान संबंधी कोई वस्तु दिखाना। तो यह गौतमी, अनुसुईया, प्रियंवदा या अनुसुईया और प्रियंवदा। तो यहाँ पर सख्य हो जाएगा, दोनों सखियाँ कहती हैं, यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, 20 में ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ना खलु धीमताम, यहाँ पर पूछा है ना खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में है? विश्वामित्र के, कणु के, शकुंतला के या सारगर्भ के? तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कणु के। यहाँ पर वाक्य किसके बारे में दिया गया है? तो कणु के बारे में दिया गया है। और कौन कह रहा है? तो ये कणु का शिष्य बोल रहा है, सारगर्भ कह रहा है ना खलु धीमताम कश्चित् विषयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में है? तो कणु के बारे में। और कह कौन रहा है? तो सारगर्भ इसको कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहाँ पर 21 में ऑप्शन बी दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रियंगु मंजरी किस ग्रंथ का स्त्री पात्र है? तो प्रियंगु मंजरी किस ग्रंथ का स्त्री पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतलम की, उत्तरामचरितम की, मृच्छकटकम की या नलचंपू की? तो 22 में ऑप्शन डी हो जाएगा, नलचंपू की ग्रंथ की स्त्री पात्र हो जाएगी, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः किस ग्रंथ की उक्ति है? मृच्छकटकम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, नलचंपू की, शिशुपाल वधम की? तो 23 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की हो जाएगी, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी शची तीर्थ में गिरी, यह जानकारी कैसे प्राप्त होती है? शकुंतला के कथन से, दुष्यंत के कथन से, सारगर्भ के कथन से, गौतमी के कथन से? तो 24 में उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, गौतमी के कथन से जानकारी होती है, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? तो सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो 25 में उत्तर सी हो जाएगा, यहाँ पर उपमान की प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य के अनुसार विकृत तत्व कितने हैं? 5, 7, 11, 16। तो कितने हैं विकृत तत्व सांख्य के अनुसार? तो 26 में उत्तर डी हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? तो सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? 5, 8, 3 या 6। तो 27 में उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पर 5 हेतुओं का उल्लेख करते हैं, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, यहाँ पर सांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है। तो सांख्य दर्शन का पुरुष कैसा नहीं है? चेतन, गुणरहित, प्रसवधर्मी, अप्रसवधर्मी। तो 28 में उत्तर सी हो जाएगा, प्रसवधर्मी
नहीं है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती है, तो ज्ञानेंद्रियों में किसकी गणना नहीं होती है? बुद्धि की, चक्षु की, श्रोत्र की, त्वक की। तो 29वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, बुद्धि की गणना नहीं होती है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुमुक्षुत्व की गणना की गई है, तो मुमुक्षुत्व की गणना कैसे किसमें की गई है? अनुबंध चतुष्टय में, साधन चतुष्टय में, षटक संपत्ति में, पुरुषार्थ चतुष्टय में। तो मुमुक्षुत्व की गणना किसमें की गई है? यहाँ पर 30वें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उत्तर बी हो जाएगा, साधन चतुष्टय में यहाँ पर की गई है। क्या मुमुक्षुत्व की गणना इसमें साधन चतुष्टय बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान का स्वरूप नहीं है, तो अज्ञान का स्वरूप किसमें नहीं है? अनिवर्चनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, अभाव रूप। तो 31 में उत्तर डी हो जाएगा, अभाव रूप नहीं है अज्ञान का स्वरूप। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में है, तो सही क्रम में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। तो यहाँ पर सही क्रम कौन सा सही हो जाएगा? तो 32 में उत्तर ए हो जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि सही क्रम में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ यहाँ पर सुमेलित नहीं है? प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद का है, तत्त्वमसि छंदोग्य उपनिषद का है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद का, अयम आत्मा ब्रह्म मांडव्य उपनिषद का। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है, तो कौन सी सूक्ति किस छंद ग्रंथ से सुमेलित नहीं है? तो 23 में यहाँ पर 33 में उत्तर ए हो जाएगा, प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्ति नहीं है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का प्रारंभ हुआ था, तो भगवत गीता का प्रारंभ किस सूक्ति श्लोक से हुआ है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से, क्लव्य माँ स्मिगमः पार्थम श्लोक से, तम तथा कृपया विष्टम श्लोक से, अत्र शूरा माहेश्वासा शोध श्लोक से। तो 34 में उत्तर है यहाँ पर ए हो जाएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या है, तो कितने श्लोक संख्या है? 72, 73, 74, 75। तो यहाँ पर 35 में उत्तर ए हो जाएगा, 72 श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? उद्योग पर्व का, द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, या कर्ण पर्व का? तो यहाँ पर उत्तर 36 में आ जाएगा, ऑप्शन सी भीष्म पर्व का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर भगवत गीता। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मुख्य रस है, तो महाभारत का मुख्य रस कौन सा है? शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, या करुण रस? तो 37 में उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। क्या? महाभारत का मुख्य रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारुदत्त की सेविका है, तो चारुदत्त की सेविका कौन है? रदनिका, मदनिका, धूता, बसंत सेना। तो 38 में उत्तर ए हो जाएगा, रदनिका हो जाएगा। चारुदत्त की सेविका कौन है? रदनिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर संवाहक निवासी है, तो संवाहक कहाँ के निवासी है? अवंतिका का, उज्जैनी का, काशी का, या पाटलिपुत्र का? तो 39 में उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र का निवासी है कौन? संवाहक। तो यहाँ पर 39 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी की है, तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।